नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर एक बार पुनः आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको एक औषधीय जो एक लता टाइप में इसका पौधा हम इसे बोल सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे ये पौधा जो आप देख पा रहे हैं ये बेर का पौधा है। बेर भी एक औषधीय पौधा होता है। तो इस बेर की जो टहनियाँ हैं इसके ऊपर पूरी तरह से अपने आप को ये छा के, जैसे हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में कि इसने अपने आप को पूरी तरह से छा लिया है ऊपर। तो ये जो है वो पौधे का, इसका बेल का जो लता का जो नाम है वो है आपका कस्कुटा रिफ्लेक्सा। इसे हम जो स्थानीय भाषा में है आकाश बेल बोलते हैं, कास बेल बोलते हैं। कई लोग इसे गास बेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो पौधे के ऊपर ही ऊपर अपने आप को उगा हुआ जो है वो लोग इसे देखते हैं। और अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप देखना कि ये कहीं भी नीचे से ना तो इसका कोई तना है और ना ही इसकी कोई जड़ है। ये परजीवी प्लांट है। परजीवी का मतलब ये दूसरे किसी भी पौधे के ऊपर जो है वो उगने वाला प्लांट है। ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा। जैसे आप ये देखिए, ये लता है, ये मतलब एक बेल है और इसने अपने आप को पूरा जो है वो इस बेर की जो ये टहनियाँ हैं इसके ऊपर अपने आप को आच्छादित किया है, छा दिया है इसने अपने आप को। और ये इसकी जो टहनियाँ हैं ये इसी से ही, जो हमारी ये बेर की जो टहनियाँ हैं इसी से ही अपना पोषक तत्व जो है वो ग्रहण करती हैं और ये जो हैं वो फैलती हैं इसके ऊपर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसे जो है वो जैंट डोडर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये बेसिकली जो मुख्यतः जो है ये पित्त और कफ के जो रोग हैं उन पे ये बेसिकली काम करती है। और अगर सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको कम से कम जो है वो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के जो ये आकाश बेल है ये आपको या तो बबूल हो या फिर ये बेर का प्लांट है, इसी के ऊपर जो है वो अमूमन ये अपने आप को आच्छादित करती हुई आपको जो है वो ये मिलेगी। मैं औषधीय गुणों की अगर भरपूर इसमें बात करूं तो ये जो बेल है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये बेल है। तो इसे आप इस प्रकार से तोड़ के शीशम के तेल में या तिल के तेल में या किसी भी तेल में अगर आप इसे जो है वो पकाते हैं, इसको आप कूट के तेल में अगर पकाएंगे और उस तेल को अगर आप अपने सिर में जो है वो एप्लीकेशंस करेंगे, सिर में लगाएंगे, तो बालों का झड़ना, बालों का जो है वो थोड़ा रूखी और नमी, थोड़ा सा उसमें जो डैंड्रफ जिसे हम बोलते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो इसको लगाने से ख़त्म हो जाता है। त्वचा में जो है सिर की जो त्वचा है उसमें नमी थोड़ा सा जो है वो रहती है। इसको आप कूट कर पानी में जो है वो उबाल सकते हैं, उस पानी से आप अपने सिर को धो सकते हैं या उससे आप नहा सकते हैं। उससे भी बालों का जो झड़ना है या बालों के संबंधित जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाती है। इस मेडिसिन्स का जो उपयोग है वो बहुल्यतया इसमें किया जाता है बाल बाल संबंधी रोगों में। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे रोग हैं जो संपूर्ण शरीर से संबंधित हैं, जैसे पेट के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, हमारे गायनकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक रोग हैं। तो इन सभी रोगों में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। विस्तार पूर्वक मैं अभी इस चलचित्र में इसका जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत विस्तार हो जाएगा। तो इसको आम तौर पर आप जो हैं वो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने बालों संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप इधर से घुमा के भी बताएं। ये पूरा ये प्लांट जो है वो इस साइड पूरा इसने अपने आप को जो है वो आच्छादित किया है एक बेल के रूप में। इसने एक झाड़ी जो है वो बना ली है। ये परजीवी प्लांट है और आकाश बेल है, ज़मीन से ऊपर रहती है, प्लांट ही प्लांट पर ऊपर ही ऊपर ये ग्रो होता है, इसलिए इसे जो है वो आकाश बेल बोलते हैं। बहुत ही ये औषधीय गुणों से भरपूर है। ये मैं देखिए इस तरह से आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से इसने जो है वो पूरी तरह से इस प्लांट को जकड़ा है और ये इसी प्लांट से जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेके ये ग्रो होती है। तो ये बहुत ही बहुमूल्य औषधीय जो है वो द्रव्य है। हमारे पूर्व के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग थे
वो जड़ी बूटी के तौर पर इस औषधि का प्रयोग करते थे। हालांकि मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों को, अपने दादी जी को, नानी जी को इस बेल के बारे में अक्सर बात करते हुए, और बहुत सारी बीमारियों में जो है वो स्थानीय उपचार के तौर पर इसके उपयोग में लाते हुए। तो इस निवेदन के साथ कि हम एक तो इस बेल को आप आइडेंटिफाई करें कि ये है क्या है, और ज़रूरत पड़ने पर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इससे जो है वो औषधीय उसके तौर पर प्रयोग करें। कभी भी किसी भी मनुष्य को कभी भी जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी वैद्य लोग आपको सजेस्ट करें कि आप उस औषधीय द्रव्य को एकत्रित करके उससे ऐसी ऐसी दवाई आपने बनानी है, तो उस समय जो है वो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी निवेदन के साथ इस मुख्य जो मकसद है वो प्लांट आइडेंटिफिकेशन से है, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो इसका एकत्रण कर जो है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।